मेरे भगवान श्री राम जी को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना है, भगवान शंकर जी को प्राप्त करना है, भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करना है, तो उसमें मूल है आपके क्रोध को थोड़ा संयमित रखना। दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का प्रागट्य हुआ। और माता सती का जन्म जब दक्ष प्रजापति के घर में हो गया, मां सती प्रकट हो गई, मां सती का प्रागट्य हो गया। और मां सती जब दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जन्म धारण कर लेती हैं, प्रागट्य उनका हो जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव की वो अर्धांगिनी भी बन जाती है। पर अर्धांगिनी बनने के साथ में एक काम मां सती नहीं कर पाई, अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाई, अपने क्रोध को उस काबू में नहीं कर पाई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा, अपने अंदर इस बात को उतार कर रखिए कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग, अपने क्रोध को थोड़ा सा छोड़ देना, अपने क्रोध को थोड़ा सा त्याग कर देना। शंभो 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 शंभो। अपने क्रोध को थोड़ा सा दूर करना। अब अपन सोचें कि क्रोध दूर कैसे होगा, क्रोध को हम दूर कैसे रख सकते? क्रोध समाप्त नहीं होगा। आप सोचो कि क्रोध समाप्त हो जाए, तो क्रोध समाप्त नहीं होगा। क्रोध थोड़ा सा दूर हो सकता है पर समाप्त नहीं। थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब अग्नि का रूप रख लेती है, कब बड़े अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है, पता नहीं। उसी तरह जब हमारे भीतर थोड़ा सा क्रोध होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो एक ना एक दिन प्रगट में बहुत बड़ी अग्नि का रूप रख लेता है और बहुत अग्नि का रूप कर देता है, वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए मां सती का जो चरित्र है वो हमको ये दर्शन करा देता है कि हमें मां सती भगवान शिव जी के करीब में रही, पास में रही, नजदीक में रही, उसके बाद भी मां सती क्रोध को